नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। और जो हमारी प्रश्नावली चल रही थी 11.2 उसके मैंने 4 सवाल या कलमदान वाला सवाल यहां तक मैंने इसको कंप्लीट कराया है पिछली वीडियो में। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 5 और अब जितने भी प्रश्न इसमें बचे हुए हैं शेष, उन सभी को आज की वीडियो में ख़त्म करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट कोई दूसरी प्रश्नावली कराई जाए। आज इसको ख़त्म करेंगे। आज की क्लास अगर आपको पसंद आती है तो इस चैनल को अंत में ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले आप इन सवालों को देख लीजिए। 4 सवाल 5, 6, 7 और 8, ये चारों सवालों को हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे और बड़े अच्छे ढंग से और समझते हुए। ओके, आइए सीधा सवाल पर। प्रश्न नंबर 5, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है पूरे बर्तन की, और इसकी ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल समझ में आ गया आपको? देखिए सवाल में क्या कहा है कि एक बर्तन शंकु के आकार का है और उल्टे आकार का है, और शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या इसकी दी है 5 सेंटीमीटर। अब वो पूरा भरा हुआ है बर्तन पानी से, उसमें क्या करा है, कुछ शीशे की गोली डालनी है। अब जब पूरा भरा हुआ बर्तन है तो गोली डालेंगे तो उसमें से कुछ पानी तो बाहर निकलेगा, तो वो पानी उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है गोली डालने पर। अब वही आंसर पूछा है हमसे कि कितनी गोलियां डाली थी हमने। तो बिल्कुल आप बने रहिए वीडियो में, इसका आंसर निकालते हैं। ये जो आकृति आपके सामने दिख रही है ये प्रश्न नंबर 5 की आकृति है। सवाल नंबर 5 आपको स्क्रीन पर लगा दिया है, दिख गया होगा आपको। ये उल्टे शंकु के आकार का कोई बर्तन है। इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। इनमें कितनी गोली डालें कि इसका 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाए। तो गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें हम यहाँ पर मानेंगे, माना गोलियों की संख्या बराबर x मान लेते हैं कि x गोली इसमें डाली। बाकी शंकु की त्रिज्या क्या है, इसमें शंकु की त्रिज्या इसमें है 5 सेंटीमीटर, ये वाली। शंकु की ऊंचाई क्या है, शंकु की ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। और एक गोली, जो गोली इसमें डाली थी ना, उनकी त्रिज्या कितनी है। एक गोली में यहां पर लिख देता हूं, एक गोली या गोला लिखिए, गोली लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। एक गोली की त्रिज्या बराबर 0.5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या सवाल जमाना है, देखिए कितनी गोली डाली। तो गोली हम डालेंगे, पूरी गोली डालेंगे और उसको निकालेंगे नहीं। तो गोले का आयतन कितना होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, गोले का आयतन। कितनी गोली हैं कोई पता नहीं, तो इसमें x मान लेते हैं। x गोली डल चुकी हैं। किसमें डालनी है, तो शंकु के आयतन में। शंकु का आयतन किसमें डालनी है, शंकु के आयतन में। पानी कितना निकलेगा, तो 1/4, 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। दोनों इक्वल कर देने हैं, बराबर। x गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक ना। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, इसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। अब x तो हमको चाहिए 4/3 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या, गोली की त्रिज्या तो 0.5, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5/10, पॉइंट को हटा के 5/10 गुणा 5/10,
3 बार लिखनी है क्योंकि यहाँ पर 3 लगा है, बराबर। अब यहाँ पर लिखेंगे 1/3 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या 5, तो 5 गुणा 5, हाइट कितनी है शंकु की, तो 8 गुणा 1/4। सवाल समझ में आ रहा है? इसको काटा पीटी कर लेते हैं इसमें से। देखिए 22/7 से ये 22/7 पूरा चले जाएगा। अब 5 गुणा 5 कीजिए, 5 25 और 5 25 गया, 4 से 8 गया, 2 बार में 4 दूना 8, 2 से ये चला जाएगा, 2 दूना 4, 5 से काट दें, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 से इस 2 को काटते हैं। और ऊपर कितना बचा भाई, ऊपर कितना बच गया, x का गुणा ऊपर, यहाँ देखेंगे क्या बचा, 1 बचा, तो x से कम x, ठीक। यहाँ बच गया x बटा में 10 गुणा 10 करेंगे तो कितना आएगा, 10 गुणा 10 करेंगे तो 100। अच्छा 3 से इस 3 को काट दें, ये वाला खत्म, 10 गुणा 10 करेंगे तो आ जाएगा 100, बराबर इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और 100 का गुणा इधर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 100। और x क्या माना था इस सवाल में हमने, तो x हमने शुरू में माना गोलियों की संख्या, और आप सवाल को पढ़ेंगे तो गोली की संख्या ही इसमें पूछा था, तो हमारा आंसर कितना आया, 100। इस सवाल का आंसर क्या है, 100 गोलियां हैं। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर। अब व्यास 24 है तो नीचे त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 12 सेंटीमीटर इसकी। आगे एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बनाना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करो। द्रव्यमान कहते हैं वजन। जबकि दिया है कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, पाई का मान 3.14 लेना है। सवाल समझ में आ गया? ये लोहे का स्तंभ है दोनों, इनका वजन बताना है कितना है। तो ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, इसकी ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर। यहां लिख लेते हैं बड़ा बेलन की ऊंचाई बराबर 220 सेंटीमीटर और त्रिज्या है, बड़ी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, और छोटी आपको दिख रही है, लिखने की जरूरत है नहीं। ये हमको निकालना है इस स्तंभ का आयतन, स्तंभ का द्रव्यमान मतलब वजन। कौन कौन है इसमें, तो पहले इसका आयतन फिर प्लस इसका आयतन, यानी बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। बड़े बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, छोटे बेलन का भी यही होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान लेना है 3.14, कितना लेना है 3.14। त्रिज्या है इसकी, बड़ी त्रिज्या 12 गुणा हाइट है इसकी 220 प्लस पाई का मान 3.14। त्रिज्या है इसकी, छोटी त्रिज्या कितनी है, तो छोटी है भाई 8 सेंटीमीटर, तो 8 गुणा हाइट कितनी है, तो इसकी 6, हाइट कितनी है इसकी 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। आगे ये इसकी छोटे बेलन की हाइट है 60 सेंटीमीटर, ये मीटर में नहीं है सेंटीमीटर में है, 60 लिख लेते हैं यहाँ पर। अब आपको क्या करना है 3.14 गुणा 12 को गुणा 12 से करेंगे 144 गुणा 220 प्लस 3.14 गुणा 88
64 गुणा 60, इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 994 75.2। आप गुणा कर लीजिएगा, मैंने गुणा कर लिया है, प्लस इनका जब आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 12057.6। दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 111,532.8। ये आपका आयतन आ जाएगा। और एक घन सेंटीमीटर का आयतन कितना है, वजन तो है इसका 8 ग्राम। तो 111,532.8 ग्राम का कितना होगा, तो गुणा करेंगे हम 8 से, इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 892 26 2.4। ये ग्राम है। और ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, 1000 का क्या देते हैं भाई, भाग देते हैं। तो 8 9 2 2 6 2.4 में हम 1000 का भाग दे देंगे। ये अब किलोग्राम में हो जाएगा। इनका जब भाग देंगे तो 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 892.26 किलोग्राम इन दोनों का वजन है, इसमें दोनों स्तंभों का वजन। 6 नंबर सवाल कंप्लीट। नेक्स्ट है 7 नंबर। 7वां सवाल डायग्राम आपके सामने मैंने बना दिया है। अभी आप स्क्रीन पर जो सवाल आपको दिख रहा है उसको पढ़िए। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है। इसमें जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, अर्धगोले पर ऊपर अध्यारोपित है, रखा हुआ है। इस प्रकार सीधे इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। ये जो आकृति है आपके बीच की, ये बेलन में डाल दी गई है, ऐसे सीधा बिल्कुल कि बेलन की तली को स्पर्श करे। बेलन की तली को ये अर्धगोला स्पर्श कर रहा है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, बेलन की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है, ये 60 सेंटीमीटर त्रिज्या, और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, ये बड़ी वाली, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। ये जो आकृति, ये जो डायग्राम बनाया मैंने बीच वाला, इसको जब इसमें डालेंगे तो कुछ पानी बाहर निकल जाएगा। यानी अब इसमें पानी कितना शेष रह गया वो पूछा है इस सवाल में। हम लिखेंगे पहले बेलन की आयतन, बेलन, पहले बेलन की त्रिज्या लिख लेते हैं। बेलन की त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई बराबर 180 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं शंकु। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। और अब बात करते हैं अर्धगोले की। अर्धगोले की त्रिज्या तो ये भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर। सभी में 60 सेंटीमीटर त्रिज्या तो समान है सभी में। हमको निकाला है शेष बचे पानी का आयतन। इस सवाल में क्या निकालना है, शेष बचे पानी का आयतन। तो यहां पर निकालेंगे शेष बचे पानी का आयतन। तो इसमें कौन कौन है, पहले इस डायग्राम में कौन कौन सम्मिलित हैं। सबसे पहले हम बेलन के आयतन में से, बेलन के आयतन में से घटाना है। कौन कौन घटाना है, शंकु का आयतन, क्योंकि शंकु भी है इसमें। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन।
आपको सवाल में कहीं पर भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में कमेंट कर देना। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कभी भी कमेंट कर सकते हैं। अभी बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। इसमें से हम क्या करें, कुछ कॉमन ले लें, इसमें से कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लेते हैं। चलिए पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, और सभी की आपको पता है त्रिज्या समान है, तो हम पाई आर स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर कितना बच गया h माइनस, और यहाँ पर बच गया 1/3 गुणा h प्लस, और यहाँ पर कितना बच गया तो 2/3 और 1 बार r, ये वाला यहाँ पर बच गया। बिल्कुल आराम से समझे, कहीं जल्दीबाजी करने की जरूरत है नहीं। अभी आपको मान रख देना है पाई का मान 22/7, त्रिज्या इसमें 60 गुणा 60, हाइट हाइट जरा देखिए किसकी हाइट है, तो बेलन की। तो बेलन की पूरी हाइट कितनी है, तो यहाँ पर मैं दिखा दूं आपको, बेलन की पूरी हाइट है 180। आप बुक में देख लीजिए अपने में, 180 माइनस 1/3, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट शंकु की तो 120 प्लस 2/3 गुणा त्रिज्या 60, ये पड़ा वाला कोष्टक। अब 22 गुणा 6 छंगे 36 और 2 0 यानी 3600/7, 180 माइनस 3 से इसको काटेंगे, 3 चौका 12, 3 से कट गया, और 3 से इसको काट दें, 3 गुना 6 माइनस में, और इसको काटेंगे 40 एकम 40 प्लस 20 दुना 40। अब 22 गुणा 3600/7, 180 में से 40 और 40 कितने होते हैं 80, 80 यहाँ पर हम घटा देंगे। 22 गुणा 3600/7 गुणा 180 में से 80 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा 100। ये वाला आपका घन सेंटीमीटर में आयतन है। शेष बचे पानी का आयतन, वो आपको पता है कि सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आपके लिए लिख दूं, cm को m में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं। और यहाँ पर ये घन सेंटीमीटर है, तो हम इस पर 3 बार ऊपर लगा देंगे, यानी 22/7। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, 22/7 गुणा 3600 में, अच्छा इसको गुणा में लिख लें 100 को, और बटा में सेंटीमीटर में बदलेंगे हम, तो आपको क्या करना है, 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे, और यहाँ पर मीटर में मीटर क्यूब हो जाएगा। ये आपको क्या करना है, आप काटा पीटी कर लीजिए। देखिए 2 4 0 से 4 0 1 2 3 4 खत्म। 22 गुणा जब 36 करेंगे तो आपका आएगा 792। 100 गुणा 7 करेंगे तो आएगा 700, और 700 से जब 792 को भाग देंगे तो 1.131 घन मीटर आपका आंसर आ जाएगा। एकदम आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। एक बार शुरू से इस सवाल को देखिए, बहुत गजब का सवाल है, देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ये जो कांच है इसकी जो गर्दन है ये बेलन के आकार की है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर ये वाली,
और व्यास 2 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दिया है ऊपर। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 है, इसका व्यास 8.5 है और आधा कर दिया तो 4.25 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगी। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। एक बच्चे ने क्या किया, इसमें पानी भरा और इसका आयतन निकाल दिया और बच्चे का आयतन आया 345 घन सेंटीमीटर। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। हमको बताना है क्या उस बच्चे ने आंसर सही निकाला है या गलत। यह मानते हुए कि उपयुक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर 3.14 लेना है, तो हमको बच्चे की बात बतानी है कि बच्चे ने जो आयतन निकाला था वो सही है या गलत है। तो बिल्कुल निकालेंगे। सबसे पहले गर्दन का व्यास और गर्दन कैसी है, बेलनाकार, तो बेलन का ही व्यास है 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो जाएगी इसकी 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 में हम भाग देंगे, 2 का आधा करेंगे। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है इसमें, तो 8 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई। अब गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार भाग का व्यास 8, अच्छा व्यास है इसका 8.5। जब इसका आधा करेंगे हम तो 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 1 बच गया, पॉइंट लगा के 0, 2 पंजे 10, 4.25, 4.25 ही मैंने पहले लिख दिया है, ये उसका व्यास है। तो त्रिज्या हमने निकाल ली, इसकी त्रिज्या बराबर है 4.25 सेंटीमीटर। ओके। बर्तन में पानी का आयतन क्या निकालना है, बर्तन में पानी का आयतन बराबर, अब इसमें देख लीजिए कौन कौन है। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। गोले का आयतन फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 पाई का मान 3.14, त्रिज्या इसकी है 4.25 गुणा 4.25 गुणा 4.25 प्लस पाई का मान फिर 3.14, त्रिज्या है इसकी, अब बेलन की त्रिज्या तो 1 गुणा 1 और हाइट इसकी 8। इसको जब आप हल करोगे, ये हल थोड़ा बड़ा है क्योंकि पॉइंट वाले हैं सभी, आप इसका हल करके देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 340.51 घन सेंटीमीटर। मैंने कर रखा है, आप एक बार इसको सॉल्व करके देखिए। अगर आपका आंसर 340.51 नहीं आता है तो मुझे कमेंट करना, फिर मैं आपको इसको हल करके बताऊंगा। लेकिन आप करके जरूर देखिए। सवाल हो चुके हैं ख़त्म, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी प्रश्नावली आप पढ़ना चाहेंगे। आज की वीडियो बस यहीं तक। हम मिलते हैं आपके साथ अगली और नई प्रश्नावली लेके आएंगे। तब तक आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कौन सी प्रश्नावली आप पढ़ना चाहते हैं। जल्दी से हम उसको कंप्लीट कराएंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम है, बिल्कुल नज़दीक है, आपके पास टाइम नहीं है इतना। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कौन सी प्रश्नावली पढ़नी है। थैंक यू।